आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं जेएम फाइनेंशियल से। आशीष, आपके पूरे अर्निंग सीजन की मेहनत मशक्कत जो है वो आईटी ने हाथों हाथ ले ली। इस बिगेस्ट कोलैप्स ने हमारे पास एक चीज़ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नज़र आ रही थी, वो थी एफआईएस फ्लो, जो कि पोस्ट दैट आई थिंक ट्रेड डील वो अच्छे नज़र आ रहे थे। बट अब इस फॉल को बाजार कैसे हैंडल करेगा? आपका टेक क्या है? शॉर्ट टर्म में अप्रोच क्या रखें? रोज़ बरोज़ 5% का आईटी को स्लाइड होना देखना, आप ट्रेड स्ट्रेटजी बना भी नहीं सकते फ्रैंकली स्पीकिंग। क्या व्यू है मार्केट्स पे आपका भी? बिल्कुल। तो देखिए, आईटी एज अ सेक्टर डेफिनेटली एक चैलेंज के थ्रू इस समय गुजर रहा है, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि एआई का जो लेट एडॉप्शन है उसको भी मार्केट एक कारण मानता है। और दूसरी बात, जिस तरह से केपेक्स इंटेंसिटी ग्लोबली आप देखेंगे जो हाइपरस्केलर्स इस समय पे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 250-300 बिलियन डॉलर का जो ये केपेक्स इस समय पे वहां पर किया जा रहा है, तो क्लियरली ये और इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर देखने को नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से वहां से थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए। और देखिए, फॉलिंग नाइफ है, आप डेफिनेटली ये मान सकते हैं कि एक कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज है, यहाँ पर पे बायबैक या डिविडेंड्स की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बनती है। बट इस समय पे हमें लगता है कि आईटी में इन सब पहलुओं के बावजूद भी थोड़ा सा इस समय पे दूरी बनाए रखनी चाहिए, और बाद में भी जब भी इसमें पोजीशन लेनी हो तो वो बहुत ही स्टैगर्ड मैनर पे आपको करना चाहिए। तो इस समय आईटी से दूरी रहनी चाहिए। अब कहां पर पे बाजार तेजी दिखा सकता है, तो मुझे लगता है बैंक्स में आप देखिए जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 13% की क्रेडिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। स्लिपेजेस कॉस्ट जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो उसमें कमी आती हुई देखने को नजर आ रही है। और ओवरऑल आप देखेंगे कि जिस तरह से प्राइवेट पीएसयू बैंक्स जो है वो प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में अपनी क्रेडिट ग्रोथ बेटर कर रहे हैं, उनके अंदर में एक री रेटिंग बरकरार है। एसबीआई की हमने कई बार चर्चा की, और हमें लगता है कि यही ट्रेंड आपको पूरे पीएसयू बैंक्स में देखने को नजर आएगा। तो ऐसे समय पे एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स में हमें लगता है एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो स्टॉक्स जो होंगे प्राइवेट बैंक्स में, वो बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर पे ऑफर कर रहे हैं। तो इनके अंदर में एक पोजीशनिंग अच्छी बनाई जा सकती है। दूसरी बात, आप देखेंगे कैपिटल गुड सेक्टर अच्छा कर सकता है वीरेंद्र, क्योंकि 13% की 12.5% का जो कैपिटल एलोकेशन हमने देखा है केपेक्स साइड पे, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेगा। और एलएनटी हमें लगता है जिस तरह से मिडिल ईस्ट में भी काफी एग्रेसिव ये काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एलएनटी ऑन डिप्स एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो मुझे लगता है बहुत सेलेक्टिव होकर के बाजार के अंदर इस समय अपनी पोजीशनिंग रखनी चाहिए। सिलेक्टिव अप्रोच मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। और दो टर्म्स तो आपने सुने होंगे, दो वर्ड्स, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग। लेकिन मिलेनियल्स और जेनजी के मार्केट में एक और टर्म है, दैट इज ग्रीन फॉरेस्ट, जो सारे बॉक्सेस टिक करता हो। तो ऐसे मार्केट में ग्रीन और रियल लाइफ में भी ग्रीन फॉरेस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है सर। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं पूछूं तो कौन सा स्टॉक आपको ग्रीन फॉरेस्ट नजर आता है? एलएनटी और बैंक से आपने जिक्र किया, कोई और स्टॉक जो एकदम सारे बॉक्सेस आपके टिक करता हो? नहीं, तो डेफिनेटली देखिए, इस रिजल्ट सीजन के बाद में हमें जो थीम और अच्छी लगी, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो ईएमएस का जो प्ले है वहां पर पे खास तौर पर वो कंपनीज जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट किए, जैसे कि सिरमा की हमने पहले भी चर्चा की कि ये एक आउटलायर नजर आ रहा है पूरे इस ईएमएस थीम के अंदर में। और खास तौर पर जिस तरह से इन्होंने अपनी मार्जिन्स के अंदर में एक्सपेंशन किया, इनके जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वहां पर पे भी सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी काफी स्ट्रांग रहा। तो इसको देखते हुए और जिस तरह से इन्होंने गाइडेंस दिया है 35% की ग्रोथ का, ये भी एक बहुत ही इंकरेजिंग साइन है। तो मेरे हिसाब से इस तरह के स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ एसी सेल्स में हमने देखा है पिछले साल जो विंटर काफी लंबे समय तक एक्सटेंड हुआ, जिसके चलते हमने देखा कि बहुत ज्यादा स्टॉकिंग कहीं ना कहीं एसी के जो डीलर्स हैं उनके पास स्टॉक्स काफी ज्यादा पड़ा रह गया और सेल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर पे एक अच्छा ट्रेंड डेवलप होना शुरू होगा, और उसके चलते एम्बर, ब्लू स्टार जैसी जो कंपनीज हैं उनके अंदर में एक पॉजिटिव ट्रेंड रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेगमेंट है जहां हमें लगता है पोस्ट दिस ये जो डील का अनाउंसमेंट हुआ एक पॉजिटिव इंपैक्ट आना शुरू करेगा। और वहां पर पे हमें लगता है कि नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज, एथर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो इनमें कोई भी डिप आती है नवीन फ्लोरिन या एथर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में, तो हमें लगता है कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जितना मुश्किल इस वक्त मेरे लिए पूछना है
यकीन मानिए उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल आपके लिए जवाब देना है इस वक्त, लेकिन फिर भी आपने कुछ अर्निंग्स के आधार पर सेक्टर्स पिक किए हुए हैं। यार स्टिल एट डे लो।